हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्म स्टोरी में। दोस्तों 90s के दशक में बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां का जलवा देखा था। माधुरी दीक्षित, जूही चावला, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और इन्हीं के बीच से एक अभिनेत्री थी जिनका मासूम मुस्कान और शानदार अभिनय लाखों दिलों पर जीत लिया था। हम बात कर रहे हैं शिल्पा शिरोडकर की। एक समय ऐसा भी था जब बड़े बड़े निर्माता और निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए तैयार रहते थे। उन्हें अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, अनिल कपूर, सनी देओल और नसीरुद्दीन शाह ने जैसे बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि लगातार सफल फिल्में देने के बाद भी वह अचानक फिल्मों से दूरी बना ली थी। क्या आप जानते हैं शादी के विवाद की वजह से बनी या फिर बदलते दौर के उनका करियर ने छीन लिया था? आइए जानते हैं 90s के दशक की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर की पूरी कहानी। दोस्तों शिल्पा शिरोडकर का जन्म 20 नवंबर 1959 को मुंबई में हुआ था। वह एक ऐसे परिवार से आती थी जिनका फिल्मी दुनिया से गहरा रिश्ता हुआ करता था। उनकी दादी मीनाक्षी शिरोडकर मराठी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री थी। उनकी छोटी बहन नम्रता शिरोडकर आगे चलकर मिस इंडिया बनी और बॉलीवुड की अभिनेत्री भी बनी। बाद में नम्रता ने दक्षिण भारतीय सुपरस्टार महेश बाबू से शादी कर ली। यानी कि अभिनय का माहौल शिल्पा को बचपन से ही मिला था। शिल्पा ने अपने शुरुआती पढ़ाई मुंबई में की थी। बचपन से ही उन्हें अभिनय और नृत्य करने का बहुत शौक हुआ करता था। जब भी स्कूल में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता था तो वह सबसे पहले हिस्सा लिया करती थी। धीरे धीरे उन्होंने तय कर लिया कि वह उन्हें फिल्मों में अपना करियर बनाना है। दोस्तों फिल्मी परिवार होने के बावजूद भी शिल्पा को सफलता हासिल नहीं मिली। उन्होंने कई ऑडिशन दिए। आखिर साल 1989 में निर्देशक रमेश सिंपी ने उन्हें फिल्म भ्रष्टाचार में काम देने का मौका दिया। इस फिल्म में उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती और रेखा जैसी कलाकार थे। फिल्म भले ही बहुत बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन शिल्पा की अदाकारी और अभिनय ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद साल 1990 में आई फिल्म किशन कन्हैया। इस फिल्म में उनके साथ अनिल कपूर थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। यहीं शिल्पा शिरोडकर का नाम बड़े सितारों के साथ शामिल होने लगा। दोस्तों 1990 से 1985 तक का समय शिल्पा शिरोडकर के करियर का सबसे शानदार दौर रहा। उन्होंने लगातार कई सफल फिल्में दी और सफल फिल्मों में काम किया। हम अमिताभ बच्चन के साथ खुदा गवाह है जैसे अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। आंखें फिल्म में गोविंदा और चक्की पांडे के साथ काम किया। गोपी किशन, बेवफा सनम, पहचान और कई दूसरी फिल्मों में उन्होंने शानदार अभिनय किया। एक समय ऐसा था जब उनके पास एक साथ कई फिल्में प्रस्तुत हुई। दोस्तों हर कलाकार की जिंदगी में सफलता और असफलता दोनों आती हैं। धीरे धीरे 90s के दशक में आखिर उनमें अभिनेत्रियों के दौर पर शुरुआती हो गए। करिश्मा कपूर, काजोल, रवीना टंडन और फिर ऐश्वर्या राय जैसे प्रतिजंटा अभिनेत्रियों के सामने प्रस्तुत होने लगी। इसका असर शिल्पा के करियर पर पड़ने लगा था। दोस्तों साल 2000 में शिल्पा शिरोडकर ने ब्रिटिश में रहने वाले बेकर अप्रेस रंजित से शादी कर ली। शादी के बाद वह अपने पति के साथ विदेश चली गई। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में लगभग पूरी तरह से दूरी बना ली थी। कुछ समय बाद उनकी बेटी हुई। अब उनका पूरा ध्यान अपने परिवार पर था। करीब 13 साल तक वह फिल्मों से दूरी बनाए रखे। दोस्तों लंबे अंतराल के बाद साल 2013 में शिल्पा शिरोडकर ने टीवी धारावाहिक एक मुट्ठी आसमान से अभिनय का दुनिया में वापसी की, जो कि जी टीवी पर आता है। दर्शकों को उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कई टीवी धाराओं में काम किया और साबित किया कि अभिनय का हुनर समय के साथ कम नहीं होता। सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से नई पीढ़ियों के शिल्पा शिरोडकर को पहचाना शुरू किया। उनके पुराने फिल्मी गाने और दृश्य इंटरनेट पर खूब चर्चित रहते हैं। आज भी लोग उन्हें 90s के दशक की सबसे सहज और सादगी अभिनेत्रियों में गिना जाता है। दोस्तों शिल्पा हमेशा विवादों से दूर रही है। उन्होंने अपने परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाए रखा। उनकी बहन नम्रता शिरोडकर और जीजू महेश बाबू के साथ उनका रिश्ता काफी अच्छा माना जाता है। आज भी वह समय समय पर परिवार की तस्वीर साझा करती रहती हैं। दोस्तों शिल्पा शिरोडकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल फिल्मों से सीमित नहीं है। उन्होंने अपने करियर का नाम कमाया और फिर परिवार को समय दिया और जब चाहा दोबारा अभिनय की दुनिया में लौटकर अपनी पहचान बनाई। तो दोस्तों यहीं से सच्चे कलाकार की पहचान होती है। दोस्तों आपको शिल्पा शिरोडकर की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? हम खुद गवाह है, आंखें, किशन कन्हैया? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से दबाएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।